नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में हम दो बड़ी डिफेंस खबरों पर चर्चा करेंगे, जैसे चीन के नए स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर पर एक बार फिर नजर डालेंगे और इसके कुछ नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तेजस MK2 के फ्यूचर की, जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के सामने कैसा दिखता है। ये सारी जानकारी हम सरल भाषा में आपके सामने पेश करेंगे और AI इमेजेस की मदद से समझाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये डिफेंस की तकनीकें कैसे काम करती हैं और हमारी सामरिक शक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है चीन के नए स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर के कुछ नए डिटेल्स की। जैसा कि हमने कल ही पहली नजर में समझने की कोशिश की थी कि चीन के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन में क्या फीचर्स हो सकते हैं। अब इसके डिटेल फीचर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। चीन ने हाल ही में अपनी नई स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें जारी की है, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। इस विमान का विंग स्पैन 20 मीटर का है, जो इसे ज्यादा पेलोड यानी हथियार और उपकरण ले जाने की क्षमता और लंबी रेंज के लिए सक्षम बनाता है। इस विमान में दो प्रमुख फीचर्स हैं, छोटे वेपन बे और एक लंबा सेंट्रल बे। वेपन बे का काम होता है हथियारों को छुपा कर ले जाना, ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ न सके। इसके अलावा सेंट्रल बे इसे बड़े और भारी हथियार ले जाने की क्षमता देता है, जो इसे एक हैवी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनाता है। इसमें इस्तेमाल किया गया ड्राइवरलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी DSI इंजन इसे तेजी से उड़ाने और दुश्मन के रडार में छुपाने में मदद करता है। यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि एयरफ्लो इंजन में बिना किसी रुकावट के जाए। इससे ये ज्यादा प्रभावी और फ्यूल एफिशिएंट बनता है। इसे ऐसे समझे जैसे आपकी बाइक का इंजन टर्बो चार्जर लगने के बाद और स्मूथ और पावरफुल हो जाए। हालांकि अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड का सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन वजन और इंजन पावर रेशियो को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यह हाइपरसोनिक स्टैंडर्ड्स को पार कर पाएगा। इसी कारण यह 5+ कैटेगरी का फाइटर बॉम्बर बन जाता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य है रणनीतिक पावर प्रोजेक्शन, यानी चीन इसे अपने पड़ोसी देशों को अपनी ताकत दिखाने और जरूरत पड़ने पे हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि ये विमान उतना ही महंगा साबित होगा जितना किसी स्मार्टफोन में आए नए महंगे फीचर्स को जोड़ना। इसे ऑपरेट करना और बनाए रखना भी बेहद खर्चीला है, जो अभी चीन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिल्कुल टिकाऊ नहीं लग रहा है। चाणक्य नीति में कहा गया है, रणनीति बिना शक्ति बेकार है। चीन ने इस विमान में आधुनिक तकनीक और डिजाइन का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है कि वो अपनी रणनीतिक ताकत को हर हाल में बढ़ाना चाहता है। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह की कई हाईटेक मशीनरी की रखरखाव लागत और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्टीज दोनों ही बड़े चैलेंजिंग होते हैं। यह विमान एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है। इसे सच्चा 6th जनरेशन प्लेन अभी भी कहना सही नहीं होगा। इस बीच भारत में तेजस MK2 पर बहस तेज हो गई है। कई लोग मानते हैं कि भारत को 5th जनरेशन जेट खरीद लेने चाहिए, लेकिन तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स से लैस है, जिसे जरूरत के हिसाब से अपग्रेड और कस्टमाइज किया जा सकता है। इसे ऐसे समझे जैसे कोई पुराना लैपटॉप नए और एडवांस फीचर्स के साथ अपग्रेड किया जाए। चीन के 6th जनरेशन फाइटर की खबरों ने तेजस MK2 के विकास को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। ये विमान भारत देशी डिपेंडेंसी से मुक्त कराएगा और स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देगा। किफायती और टिकाऊ होने के कारण ये भारतीय वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है। जब तक 6th जनरेशन तकनीक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के लिए सबसे प्रभावी हथियार साबित होगा। इन सारी खबरों को देखें तो ये साफ है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन का स्टेल्थ जेट उनकी रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन भारत का तेजस MK2 हमारी तकनीकी और सामरिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। भारत को भी अपने तेजस MK2 प्रोजेक्ट को वॉर लेवल पर ले जाकर तेजी से विकसित करना चाहिए और तुरंत 1 से 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर किसी मित्र देश से लेकर वर्तमान जरूरतों को पूरा करना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों से भी अच्छी बातें सीखने की जरूरत है। तेजस MK2 अपने कस्टमाइजेशन और किफायती डिजाइन के जरिए भारत को विदेशी डिपेंडेंसी से मुक्त कराएगा। इन प्रोजेक्ट्स के साथ भारत न केवल आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी सामरिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा प्रयास किसी के काम आ रहा है। मैं हूं अभिषेक जोशी। कल मिलूंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।